उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नमस्कार दोस्तों, मैं BL माली एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो पेश करना चाहूँगा। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वतंत्रता के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। प्यारे साथियों, बात है 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि की। दिल्ली का मानसून जो था वो संपूर्ण दिल्ली को भिगो रहा था, और यही आलम करोड़ों जोड़ी उन आंखों का भी था जो कोई तो खुशी के कारण भीग रही थी, तो कोई गम के कारण भीग रही थी। कोई स्वतंत्रता की खुशी में लवलीन था, तो कोई विभाजन की विभीषिका में गमगीन था। प्यारे साथियों, वो दिन था 15 अगस्त 1947 के प्रारंभ का, यानी कि 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि का वो दिन था जब 15 अगस्त 1947 लागू हुआ, अर्थात 15 अगस्त का प्रारंभ और 14 अगस्त की समाप्ति का वो समय था। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। उनके आंगन से और यूनियन जैक जो ब्रिटिश ध्वज था वो उतारा जा रहा था, और भारतीय तिरंगे को और आरोहण किया जा रहा था। दिल्ली के लाल किले पर भारतीय झंडे को नेहरू जी के द्वारा चढ़ाया जा रहा था। बात उस समय की है जब नेहरू जी के पास अचानक लाहौर से एक फोन कॉल आया, और नेहरू जी से को उस समय अपना स्पीच लिखने का भी वक्त नहीं मिला था। तब नेहरू जी ने एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी, अर्थात नियति से साक्षात्कार नाम से एक मशहूर भाषण दिया, जो कि अपना एक रिकॉर्ड बना गया। अर्थात वो एक ऐसा भाषण था जिसने सबसे अधिक आंसू बहाए थे। अर्थात मैं कहूं तो आज तक के भाषणों में सबसे अधिक आंसू बहाने वाला भाषण था नेहरू जी का ट्रस्ट विद डेस्टिनी, अर्थात नियति से साक्षात्कार। उस साक्षात्कार में, उस भाषण में नेहरू जी ने यह संकल्प लिया कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब कोई देश मध्य रात्रि को अपनी आज़ादी मना रहा होगा, अपनी आज़ादी मना रहा होगा। और वो देश था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो देश था हिंदुस्तान हमारा था, जो मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को है जो अपनी आजादी मना रहा था, अर्थात 15 अगस्त लागू हो चुका था। विद्यार्थियों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो थे रोशनी से दमक रहे थे। मुंबई की मरीन ड्राइव से परेल की झुग्गियों तक रोशनी इस प्रकार दमक रही थी मानो आधी रात भी और दिन के उजाले में तब्दील हो गई हो। यही आलम कुछ शिमला के मॉल रोड का भी था। यही आलम शिमला के कुछ मॉल रोड का भी था, जहां पर कभी अंग्रेजों के जमाने में और दिन में भी भारतीय वस्त्र पहनकर भारतीय महिलाओं या पुरुषों को सड़क पे या बाहर घूमने नहीं दिया जाता था। लेकिन वो रात्रि थी जब भारतीय महिलाएं भारतीय परिधान पहनकर, भारतीय साड़ी पहनकर और मध्य रात्रि को शिमला के मॉल रोड पर और टहल रही थी। यही आलम पुरुषों का भी था। पुरुष भी भारतीय धोती पहनकर, भारतीय परिधान पहनकर और शिमला के उस मॉल रोड पर टहल रहे थे। यही आलम हम देखें कानपुर में भी था। कानपुर में भी जो है अंग्रेज और भारतीय जो कि कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं जाते थे, एक दूसरे से गले मिलकर मिठाइयां बांट रहे थे। हम देखें प्यारे साथियों, यही आलम कुछ अहमदाबाद के उस टाउन हॉल का भी था, जहां पर 1942 में एक युवा टीचर को और तिरंगा फहराने पर जो जेल भेज दिया गया था, उसी टाउन हॉल में और उसी युवा टीचर को ध्वजारोहण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
ये वो कुछ अनसुने पहलू थे, अनसुने किस्से थे जो प्यारे साथियों मैंने आपको सुनाए। आज मैं आपको बता दूं कि उसी तिरंगे झंडे का अपमान किया जा रहा है, जिस तिरंगे झंडे के खातिर हमारे वीर शहीद, हमारे वीर सपूत जो है अपने प्राणों की आहुति दे गए। एक झंडे के खातिर उन्होंने कई कई साल तक जेल में बिताई। उसी झंडे का आज अपमान किया जा रहा है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण किया जाएगा या ध्वज लहराया जाएगा, फ्लैग होस्टिंग होगा या फ्लैग अनफर्लिंग होगा। आखिर क्या होगा इस देश का जब कभी हमारे युवा, हमारे साथी जो इस तिरंगे के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, इस तिरंगे के खातिर कई कई साल तक जेल में रहे, उन कहाँ गई वो लोग। और आज जो है हम देखते हैं कि तिरंगे का बड़ा अपमान किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने आज देखा, कई न्यूज़पेपर भी देखे और कई स्कूलों में और कई कॉलेजों में मैं देखता हूं कि आज के दिन भी और ध्वज लहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को ध्वज लहराया नहीं जाता। ध्वज होस्टिंग होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है, ध्वजारोहण किया जाता है, अर्थात झंडे को नीचे एक रस्सी में बांध के और पोल पर चढ़ाया जाता है ऊपर। इसे कहते हैं ध्वजारोहण करना, अर्थात फ्लैग होस्टिंग। बात कुछ यूं है कि जब 15 अगस्त 1947 की जो रात्रि थी, यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात्रि जब 15 अगस्त लग चुका था, तो दिल्ली के लाल किले पर और जब यूनियन जैक कहते हैं ब्रिटिश झंडे को, उसको नीचे उतारा जा रहा था और भारतीय झंडे को ऊपर चढ़ाया गया था। और उस समय चूंकि कोई राष्ट्रपति था नहीं, अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्हीं के द्वारा ही इस झंडे को ऊपर चढ़ाया गया था। इसलिए तभी से यह परंपरा बनी कि 15 अगस्त के दिन और हम ध्वज आरोहण करते हैं, अर्थात फ्लैग होस्टिंग करते हैं, अर्थात झंडे को नीचे बांधकर और उसकी घड़ी करके और बांधकर और एक रस्सी में बांध के और पोल के सहारे उसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग अर्थात ध्वज आरोहण करना, ये होता है 15 अगस्त के दिन। जबकि कुछ स्कूलें और कुछ कॉलेजों में ये सीधा ही क्या किया जाता है कि ध्वज को सीधा पोल के ऊपर बांध के और लहरा दिया जाता है। ये हमारे झंडे की दरिद्रता है, ये हमारे झंडे का, हमारे तिरंगे का अपमान है साथियों। क्योंकि यह काम जो होता है ध्वज लहराने का, अर्थात पोल पे सीधा ध्वज को बांधा और लहरा दिया, यह काम 26 जनवरी को किया जाता है। तो प्यारे साथियों, 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों में ध्वज की क्या विशेषता रहती है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 15 अगस्त को तो चूंकि ब्रिटिश जैक जो था, यूनियन जैक जो था, वो नीचे उतारा था और नीचे से हमारे ध्वज को, तिरंगे को ऊपर चढ़ाया गया था। तभी से यह परंपरा बनी कि 15 अगस्त के दिन भारतीय ध्वज को नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। और यह काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को यह काम नेहरू जी ने किया था, जो कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। उस समय राष्ट्रपति जैसा पद नहीं था। तभी से यह परंपरा बनी कि 15 अगस्त के दिन जो मुख्य कार्यक्रम होता है, जो सेरेमनी होती है, उसको प्रतिनिधित्व करने का जो काम करता है वो प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री करता है, वही ध्वजारोहण करता है। और यह काम जो होता है 15 अगस्त को, वो हमेशा दिल्ली के लाल किले पर ही होता है। और इस दिन वीरों की गाथाएं गाई जाती हैं, क्योंकि उस दिन 15 अगस्त को सिर्फ वीरों की ही गाथाएं गाई गई थी। ना हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र थे, ना किसी प्रकार के कोई विदेशी मेहमान को बुलाया गया था, क्योंकि उस समय आवश्यकता ही नहीं थी। सिर्फ हमें हमारी आज़ादी मना रहे थे, हम हमारे वीर सपूतों को याद कर रहे थे, जिनकी बदौलत हम आज़ाद हुए। ये तो होता है 15 अगस्त को। 26 जनवरी का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए प्यारे साथियों, मैं बताऊं आपको, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान का जो कुछ अनुच्छेद थे वो इस दिन लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुए, जबकि संविधान की अधिकांश जो धाराएं थी वो 26 नवंबर को ही लागू हो गई थी। लेकिन इसके पीछे एक बात है, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस जो था वो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में मनाया था, रावी नदी के किनारे।
उसी जगह से है जो इस चीज को लिया गया है। उस दिन को, उस 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी मनाई जाती है। और प्यारे साथियों, 26 जनवरी के दिन ध्वज लहराया जाता है ना। तो फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो 15 अगस्त को होता है और 26 जनवरी के दिन ध्वज लहराया जाता है। ठीक है। और मैं बताऊं आपको 26 जनवरी के दिन जो होता है प्यारे साथियों, वो हमारे देश की जितनी भी शक्तियां होती हैं, तीनों शक्तियां हैं, जितनी भी हमारी मिसाइलें हैं, वो सारी सजाई जाती हैं और विदेश से एक मेहमान बुलाया जाता है, अतिथि बुलाए जाते हैं, उनके सामने शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। और यह काम जो होता है वो राजपथ पे होता है, जिसको वर्तमान में कर्तव्य पथ भी बोलते हैं। और 26 जनवरी के दिन जो कार्यक्रम के जो संबोधनकर्ता जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जबकि 15 अगस्त को कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये था प्यारे साथियों 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच मुख्य अंतर। और अब मुझे आशा है कि आप कभी भी हमारे तिरंगे का अपमान नहीं करोगे और 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग ही करोगे और 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग ही करोगे। अर्थात दोनों को मैं हिंदी में फिर बोलना चाहूंगा, 15 अगस्त के दिन ध्वज को नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को सीधा पोल पे बांधकर और ध्वज को लहरा दिया जाता है। ये है मुख्य अंतर। हम पिछले 7 दिनों से देख रहे हैं कि घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। ये भारतीय ध्वज का अपमान है, क्योंकि भारतीय ध्वज 15 अगस्त के दिन जो है आरोहण किया जाता है, न कि सीधा लहराया जाता है। ये हमारी परंपरा है और हमें इस परंपरा को निभाना चाहिए। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट करना और इसको जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि हमारे ध्वज का अपमान नहीं हो और प्रत्येक व्यक्ति तक यह सूचना पहुंचे और वो ध्वज का सम्मान करना सीखे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।